अगर सृष्टि रचना को, शिवलिंग माने सृष्टि रचना, अगर आपने शिवलिंग को समझ लिया होता सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो आप ये वाला सवाल नहीं करते। आप हर पूर्णिमा पे आते और समझते। एक तरफ से खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ से सृजन होता चला जा रहा है। क्योंकि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अगर आपको अपने बारे में भी जानना है तो ब्रह्मांड पे जाना पड़ेगा, और ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो अपने पिंड पे आना पड़ेगा। पिंड यानी कि ये शरीर। अब तुम लोग जितने भी कीर्तन वाले हैं या नवदा भक्ति करने वाले हैं, वो माता को ज्यादा से ज्यादा क्या मानेंगे? रक्त वस्त्र पित्त धरा, रक्त वस्त्र धारण करने वाली माता, शेर पे सवार माता, काली माता, देवताओं को संहार करने वाली माता। इतना ही तो मानोगे, इतना ही जानते हो, बस इतना ही बताया गया आज तक। देवताओं का नाश करने के लिए आई माँ, असुरों का नाश करने के लिए। या वैष्णो माता ध्यानों का उद्धार करने आई, या श्रीधर गोरखनाथ जो काल भैरव थे, भैरवनाथ थे, उनसे बचाने के लिए आई माता। यहाँ तक जानते हो। या कि भाई पहले भेंटे चला करती थी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, यहाँ तक जानते हो माँ को। जगराते होते थे, यहाँ तक जानते हो माता को। चौकी होती थी माता की, यहाँ तक जानते हो माता को। संतोषी माँ की होती थी, वहां तक जानता। उससे आगे जानने की कभी कोशिश करी ही नहीं, तो ये वाला सवाल करते ही नहीं कि जब सब मुक्त हो गई आत्माएं गुरुजी, तो वापस कैसे आएंगी? सवाल यही था ना। दूसरी बार फिर उन्होंने यही पूछा, कम से कम हिम्मत तो करी उन्होंने। आप लोग तो दिमाग चलाते नहीं है, दिमाग तो घर पे पड़ा होता है, यहाँ कीर्तन हो रहा होता है। कीर्तन का मतलब है अंदर अर्तन चला, अंदर ज्ञान चले, अंदर भाव चले। जब तक अंदर भाव नहीं चलेगा, ऊपर से पूछते रहो, कुछ नहीं होने का। कुंभ में स्नान कर लो, कुछ नहीं होगा। गंगा जी का स्नान कर लो, कुछ नहीं होगा, जब तक कि गंगा जी के बारे में नहीं जानेंगे, उनका महत्व नहीं जानेंगे। लोग बागों ने बहाने बना दिए कि पाप कर रहे हो तो जाओ गंगा जी नहा लो, उससे पाप धुल जाएंगे। नहीं धुलेगा। जब तक गंगा जी के बारे में नहीं जानोगे, तब तक डुबकी लगाना बेकार है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे गंगा का जल निर्मल है, मेन चीज वो है गंगा। अब तो खैर इतना निर्मल नहीं रहा, शिविर भी डलने लगे उसमें, पानी को जगह जगह रोका जाने लगा, तो वो जो पानी है वो अब उथला उथला सा हो गया है, रेतीला हो गया है। अब उसमें देखो जाके शिविर पड़ रहे हैं, क्योंकि आबादी उन्होंने इलाकों में गंगा के किनारे बहुत बढ़ गई, पेड़ काट दिए गए, होटल बना दिए गए। पर मेन गंगा का मतलब होता है निर्मलता, इतनी शुद्धता कि गंगा के नीचे जो पत्थर पड़ा है वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा है। गंगा का मतलब समझे क्या? हर जल उठा के देख लो, उसमें अशुद्धि पाएगी, पर गंगा का मतलब इतनी शुद्धता, इतनी निर्मलता, इतनी पावनता, ऊपर से देखने पे नीचे पत्थर दिखाई दे रहा जो गोल गोल पड़े होते हैं। यही गंगा तुम्हारे में जैसे ही दर्पण साफ हुआ, परमात्मा का दीदार उसमें दिख गया। गंगा का मतलब समझे? गंगा का मतलब है कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। जैसे गंगा का जल है, ऐसे अगर तुम्हारा मन निर्मल हो गया तो वही गंगा हो गई। सच्चे दरबार की मन चंगा कटोती में गंगा। और जहां मन साफ नहीं, कितना ही डाल पाप तू चाहे जितने मर्जी करी आया, पाप तो जितने मर्जी करी आया, पर तूने पश्चाताप के लिए जो गंगा में स्नान करा, तो वो काफी नहीं है।
तन को धोया पर मन को नहीं धोया। वो काफी नहीं है। जब तक कि तूने मन को नहीं धोया कि भाई अब जो गलती हो गई आगे से मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, आगे बिल्कुल गलती नहीं होगी, मेरा मन निर्मल रहेगा, मेरे मन में अशुद्धि नहीं रहेगी।